दिल्ली की सियासत में सोमवार सुबह एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। अकबर रोड पर अचानक कुछ ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया था। पोस्टर लगते ही सवाल उठने लगे कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्या ये विपक्ष को घेरने की कोई नई रणनीति है या फिर मामला कुछ और है। सबसे बड़ी बात ये रही कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान सामने नहीं आ सकी, जिससे अटकलों का दौर और तेज हो गया है। दिल्ली में जहां कुछ ही समय बाद विपक्षी दलों के बीच बैठकों और राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा होनी है, उसी दौरान राहुल गांधी को लेकर लगाए गए इन पोस्टरों ने माहौल गरमा दिया है। पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कांग्रेस के खिलाफ संदेश लिखे गए थे। जैसे ही इन पोस्टरों की जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंची, पार्टी के भीतर भी हलचल बढ़ गई। दोपहर होते होते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पोस्टरों को हटाने और फाड़ने का काम शुरू कर दिया, लेकिन तब तक पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी को निशाना बनाने का मकसद क्या था और ये संदेश किसकी ओर से दिया जा रहा था। सबसे ज्यादा चर्चा उस पोस्टर को लेकर हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार की तस्वीर भी दिखाई गई थी। पोस्टर पर लिखा गया था, राहुल गांधी में स्थिरता की कमी है। ये संदेश सामने आते ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए, क्योंकि शरद पवार विपक्षी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं और राहुल गांधी भी विपक्षी राजनीति का बड़ा चेहरा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मामले को सिर्फ पोस्टरबाजी नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये विपक्षी एकता को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया कोई बड़ा राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। कुछ लोग इसे विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इसके पीछे अंदरूनी असंतोष की कहानी भी हो सकती है, यानी इंडिया गठबंधन के ही किसी कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता ने ही ऐसा खेल किया हो, ये भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर लगाने वाले कौन थे, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ना तो किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ना ही किसी राजनीतिक दल ने खुद को इससे जोड़ा है। ऐसे में सवाल और गहरे हो गए हैं, क्या ये किसी विरोधी दल की रणनीति थी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का काम जिसने राजनीतिक संदेश देने के लिए ये तरीका चुना है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय राजनीति में पोस्टर युद्ध की पुरानी परंपरा भी याद की जा रही है। चुनाव हो या कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम, पोस्टरों के जरिए संदेश देने की कोशिशें पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन जब किसी बड़े नेता को सीधे निशाना बनाया जाता है तब मामला सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन जाता है। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हैं और विपक्षी राजनीति को एकजुट करने की कोशिशों में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में उनके खिलाफ लगे पोस्टर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक महत्व रखते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस समर्थक इसे सोची समझी साजिश बता रहे हैं, जबकि विरोधी दलों की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की अकबर रोड पर राहुल गांधी के खिलाफ ये पोस्टर आखिर किसने लगवाए। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक विरोधी है या फिर कहानी में कोई और मोड़ छिपा हुआ है। आने वाले दिनों में यदि इस मामले से जुड़े नए तथ्य सामने आते हैं तो ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। अभी के लिए इतना तय है कि कुछ पोस्टरों ने दिल्ली की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और चर्चा का केंद्र राहुल गांधी बन गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक पहले ये पोस्टर जो सामने आए हैं, उसने जो सवाल छोड़े हैं, उन सवालों के जवाब राजनीतिक गलियारों में ढूंढे जा रहे हैं। उन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं तो हम भी आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।